मक्का को फतह करने के बाद मुसलमान अरब की सबसे ताकतवर फौज बन चुके थे, लेकिन अरब के दो बड़े कबीले बनु हवाज़ीन और बनु सकीफ ने मुसलमानों को पूरे अरब पर हुक्मरानी करने से रोकने के लिए मुसलमानों के साथ ऐलान जंग कर दिया। ये बनु सकीफ पता है कौन सा कबीला है? ये ताइफ का वही कबीला है जिसने कुछ साल पहले जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इस्लाम की दावत देने के लिए गए थे, तो इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर समझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत मजाक उड़ाया और इतने पत्थर मारे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून से लाल कर दिया। लेकिन फिर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को माफ कर दिया और इसके कुछ ही साल बाद मक्का को फतह करने के बाद अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब से 12,000 लोगों की फौज लेकर ताइफ की तरफ रवाना हो गए। ताइफ के लोग अपना शहर छोड़कर मुसलमानों से जंग करने के लिए हुनैन की वादी में जमा हो गए। हुनैन मक्का और ताइफ के बीच में एक इलाका है। ये दो बड़े पहाड़ों के दरमियान में वाक़या है। ताइफ के लोगों ने अपनी सारी फौज हुनैन की वादी में जमा कर दी और सबको ऑर्डर दिया कि सारी फौज अपनी बच्चों और औरतों को भी साथ लेकर आए ताकि उसकी फौज जंग छोड़कर भाग न जाए और फौज दिलेरी और डेडिकेशन के साथ लड़े। मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 लोगों की फौज लेकर हुनैन की वादी की तरफ रवाना हुए। ये फौज बदर और ओहद की तरह सिर्फ स्ट्रॉन्ग और मजबूत ईमान वाली फौज नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत सारे नए सहाबा भी मौजूद थे जो इस जंग से कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे। तो इन्हें मुसलमानों की स्ट्रगल जो इन्होंने बदर, ओहद और खंदक में की थी इनका पता नहीं था। तो इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब सी डिमांड की कि हमें एक ऐसा दरख्त बना के दें जो बहुत बड़ा हो और इसका साया भी काफी हो। मतलब आप तो नबी हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि आप तो मुझसे वही डिमांड कर रहे हो जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से की थी। यकीनन तुम लोग इंतहाई जाहिल हो। फिर कुछ और नए मुसलमान कहने लगे कि हमारे नंबर्स तो बहुत ज्यादा हैं, हमारे नंबर्स तो 12,000 हैं, हम तो आराम से जंग जीत जाएंगे। जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये नए मुसलमान थे, अल्लाह से ज्यादा अपने नंबर्स पे यकीन करने लगे थे। मुसलमान हुनैन के वादी में सुबह होने से कुछ देर पहले ही रात के अंधेरे में पहुंचे थे। जैसे ही मुसलमान इसे क्रॉस करने लगे तो पहाड़ों से बहुत ज्यादा तादाद में तीर और पत्थर बरसने लगे, इतनी ज्यादा तादाद में कि कुछ ही लम्हे में बहुत ज्यादा सहाबा शहीद होने लगे और इन सब से बचने का कोई भी तरीका नहीं था। तो मुसलमान वापस मक्का की तरफ भागने लगे। ये देखकर दुश्मन की फौज ने मुसलमानों पर फुल फ्लैश हमला कर दिया और मुसलमानों की पूरी फौज ऑलमोस्ट 12,000 लोग जंग छोड़कर वापस भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान क्लियरली ये जंग हार चुके हैं। ताइफ वाले बहुत खुशी और बहुत जोश के साथ आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी फौज तो भाग रही है। लेकिन जैसे ही डस्ट थोड़ी सी क्लियर हुई तो उन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ थोड़े से साथियों के साथ बिल्कुल भी कदम पीछे नहीं हटा रहे। तो वो सारे सीधा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बढ़े। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने के बजाय सीधा दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे कि मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा और अल्लाह का रसूल। इस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास ने उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा अपने ऊंट से नीचे उतरे और दोबारा से दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्बास जोर जोर से अपनी फौज को बुलाने लगे कि कहाँ जा रहे हो अल्लाह के रसूल को छोड़कर। जिस पर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज को एहसास होने लगा कि अगर आज इन लोगों ने ये जंग छोड़ दी तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा और अल्लाह पर यकीन देखकर पूरी फौज आहिस्ता आहिस्ता जंग में वापस आने लगी और मुसलमानों की पोजीशन दोबारा से जंग में मजबूत स्ट्रॉन्ग होने लगी और कुछ ही देर में 12,000 सहाबा जंग में वापस आ गए और दुश्मनों पर टूट पड़े और ताइफ वाले जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे। लेकिन मुसलमानों ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। मुसलमानों को इस जंग का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। 6,000 कैदी, 24,000 ऊंट और गोल्ड एंड सिल्वर व्हाटएवर। आखिरकार मुसलमान इनका पीछा करते करते ताइफ के किले तक पहुंच गए। लेकिन ताइफ वालों ने पहले ही 1 साल की खुराक अंदर जमा करके खुद को किले के अंदर सिक्योर कर लिया था। मुसलमानों की बहुत कोशिश के बाद भी ये किला फतह न हो सका, जिसकी वजह से मुसलमानों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा दिन गुजारे। खालिद बिन वलीद
हर दिन किले के सामने जाते और इनको जोर जोर से लड़ने के लिए चैलेंज करते, लेकिन एक भी बंदा डर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ताइफ में जितने भी गुलाम हैं वो इनको छोड़कर मुसलमानों को ज्वाइन कर लें तो वो इन्हें आजाद कर देंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे गुलाम ताइफ को छोड़कर मुसलमानों की तरफ आने लगे। आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि इन पर और टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अब मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। ये थी मुसलमानों के अरब के साथ आखिरी जंग। सब्सक्राइब।